सर ये क्या किया आपने? इतनी बड़ी अदायगी करके सारा खाम माल उठा लिया गोदामों से। अब आप मुझे सिखाएंगे कि काम कैसे करते हैं? सर बरसों पुराना खाम माल दे देगा वो आपको। कम से कम सर पूछ तो लेते। सारे पैसे ही मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा के आ गए यार। करा दिए भाई। ये एहसान, वकील, जमीन, रजिस्ट्री, ये वो, ये दोस्ती में नहीं होता है समझ। यार चौधरी भाई जब तेरे पास हो मुझे वापस कर देना, मैं खुशी खुशी ले लूंगा। ठीक? मेरी बहन मेरी देवरानी। कैसे इसे अपना घर समझूं अब्बू? मुझे लगता है जैसे ये घर मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं है। कोई भी तो सीधे मुंह बात नहीं करता मुझसे। गलतफहमी तुम्हारी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? तुम जरा खुद सोचो थोड़ी देर के लिए। तुम ये सोचो कि तुम्हारा कसूर क्या है। मेरा कसूर गैर शरई और नाजायज बिल्कुल नहीं था अब्बू। मगर सजा मुझे गैर शरई और नाजायज मिली है, मुझसे मेरा हक छीन कर। देखो नेहा बेटे, मैं तुम्हारे ससुराल की छत तले ना बैठा होता तो तुम्हें तुम्हारा कसूर जरूर पता था। क्या करूं मैं? बेटी का बाप हूं। सच बोलना भी चाहूं तो जबान पर नहीं ला सकता। इसीलिए तो आपकी मजबूरी से समझौता कर लिया मैंने अब्बू। मगर मैं भी क्या करूं? मेरी बेसुकूनी मुझे जिंदगी से समझौता नहीं करने देती। बेटे तुम यूसुफ के पास चली जाओ या उसे अपने पास बुला लो। नहीं, यूसुफ को आवाज ना देने की कसम खा चुकी हूं मैं, और कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ते। बेटा ऐसा नहीं हुआ करता। मियां बीवी के रिश्ते में कदमों में जंजीरें डालकर दूर नहीं रहा जाता। ये तो समझौते के रिश्ते हैं बेटे। अपने आप को तैयार करो, समझौते के लिए तैयार करो। अब ऐसा करना चाहती हूँ। शायद किसी लम्हे जीत भी जाऊं, लेकिन अभी नहीं अब्बू। अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने आप से लड़ने के लिए। समझ रहे ना मेरी बात अब्बू? प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर ले चले। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती अब्बू। मुझे अपने घर ले चले, मुझे यहाँ बहुत बेसुकूनी होती है। ले चलेंगे ना? हाँ नहीं बेटा, ऐसे कैसा होगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबुल का अंगना तो माजी होता है और ससुराल हाल। तुम्हें तो अपना मुस्तकबिल बनाना है, अपने हाल को देखना है। रोना मत बेटा, तुमने मुस्तकबिल की फिक्र कर ली। माजी को भूल जा। माजी भूलना पड़ेगा तुम्हें। हाल की फिक्र कर, मुस्तकबिल संभालना है अपना। देखो मेरी तरफ रो मत। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं अब जा रहा हूं इस दुआ के साथ
कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा और हाल को बेदाग रखोगी। है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। गुलाम अली, वो बेडरूम दोनों सेट कर दिए तुमने और कार्टून रख दिए स्टोर में? बेगम साहब, ये सालाना मना कर रहे हैं कि वो कांच का कीमती सामान टूट जाएगा। अरे ऐसे कैसे टूट जाएगा? घर का सारा कीमती सामान स्टोर में रखा हुआ है, ज़ारा का जहेज भी स्टोर में रखा हुआ है, वो कौन सा टूट रहा है? बेगम साहब, आप कह रहे हैं, मैं कहूँगा मेरी शामत आ जाएगी। लो, अब तुम्हारी बहुओं का खौफ डॉक्टरों के दिल में ही बैठ गया। वो फरी आपा पहुंचने वाली हैं, तुम सारा बीबी से कहो कि बेडरूम सेट कर दे उनके लिए। ये बेगम साहब, ये सारा ने कहा है कि मेहमानों का सामान स्टोर रूम में रखवा दो, वहीं सोएंगे। क्या? चलो मेरे साथ, मैं हटवाती हूँ। अरे मेहमान ना हो गए, काट कबाड़ हो गया कि स्टोर में फेंकवा दे। चलो मेरे साथ, मैं हटवाती हूँ। चलो। ये लड़की क्या कर रही है? स्टोर रूम में रख के आओ ना, हो गया कबाड़ खाना बना के रख दिया थे। लाओ जल्दी से, रखो यहाँ पे। क्या नजर आ रहा है तुम्हें? मैं सारा ये जो कबाड़ है ना, स्टोर रूम में रखवा रही हूँ। हाय हाय, पीछे हटो, ये मेरे जहेज के बर्तन है, कबाड़ लग रहा है आपको? तुम्हारे जहेज के बर्तन हो या कुछ हो, इनकी जगह स्टोर रूम में होती है, मैं वहीं रखवा रही हूँ। मुझे ये कमरा साफ और खाली चाहिए। क्यों? ये कमरा आपको क्यों साफ चाहिए? इस कमरे में आता जाता कौन है? और वैसे भी मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओहो, प्राइवेसी? तुम बड़ा अपने बेडरूम में बैठ के एजेंसियों से बात करती हो कि तुम्हें प्राइवेसी की जरूरत है। मुझे शमसा ने कहा ये कमरा साफ करने के लिए, और वो मैं करा रही हूँ फरीका का बेडरूम बनाने के लिए, समझी? आप अपने मेहमानों को ना कहीं और ठहराएं। मेरे बेडरूम के बराबर वाला ना कमरा मैं किसी को नहीं दूंगी। देखो, तुम बहने ये घर ना अपने जहेज में नहीं लेके आई थी, तुम अपनी मर्जी से उनको जब जी चाहे यहाँ रखो, जब जी चाहे कहीं और रखो, समझी? सारा क्या हो गया तुम्हें? क्यों बच्चों जैसी जिद कर रही हो तुम? और फरी आंटी आएंगी तो उनको कमरा तो खाली करके देना ही है ना हमें। अच्छा, कमरा खाली नहीं करना तो अपना कमरा खाली कर लो ना, और अगर खाली नहीं कर सकती तो उन्हें अपने साथ ही ठहरा लो। मैं अपने कमरे के बराबर वाला कमरा किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि किसी के इस्तेमाल का नहीं है। चलो गुलाम अली, रखो सामान अंदर। ये मुझे बेगम साहब जो कहेगी मैं वही करूँगा। एक रख के चिमाट लगाऊंगी मैं, बेगम साहबा जो कहेंगी। और हराम, लालची, नमक फलौन। सारा क्या हो गया तुम्हें? क्यों नौकरों के मुंह लगकर अपना मकाम खराब कर रही हो? मकाम? मेरा मकाम ही क्या है? आपको पता था कि मेरा मकाम ये है? अरे घर में मकाम बनाने के लिए ना अपनी जान जोखों में डालनी पड़ती है, गुंडागर्दी से नहीं बनती है मुकाम कोई। आपने मुझे गुंडा कहा? और क्या कहूँ मैं फिर? बस कर दो सारा, खुदा के लिए क्या हो गया तुम्हें? तुम ये सामान उठाओ, जहाँ अम्मी कह रही है वहीं रखो, बाकी बेडरूम मैं खुद साफ कर लूंगी। एक मिनट, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। तुम होती कौन हो मेरे सामान को हाथ लगवाने वाली? क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है सारा तुमने? तुम जो प्लानिंग कर रही हो ना, सुनो इधर देखो, तुम जो प्लानिंग कर रही हो कभी कामयाब नहीं होगी। तुम इसी घर में सड़ोगी सड़ोगी और मर जाओगी यहीं। बिल्कुल वैसे ही सड़ूंगी जैसे आप सड़। फकीरों की सी तो हैसियत है आपकी इस घर में। रोटी भी ना आपको भीख में मिलती है, भीख में। बस सारा बहुत हो गया। चलो गुलाम अली, रखो चीजें अंदर। पप्पा, पप्पा, नी तेनू बैठे बैठे फिर तो ताप चढ़ गया राबिया दे ब्याह दा। लो जी, जब मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो मुझे ताप चढ़ गया। और खुद जो अपने पोते पोतियों की शादी लेन में की है तड़ा तड़ वो। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਔਰ ਰਾਬਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।
हाँ तो फिर अब कह रही हूँ ना, बता रही हूँ ना कि तारीख दिन दे दे हम लोगों को। नहीं पागल तो नहीं हो गई, मैं किस तरह तारीख दे सकती हाँ? कमाले नु आ लेंदे, वो अली नाल भी गल करेगा ते राबिया दी मर्जी भी पता करेगा। कोई जरूरत नहीं राबिया की मर्जी मालूम करने की। उसने कह दिया था कि मैं करूंगी शादी के। मैं ये शादी नहीं कराऊंगी। लो सुन लो, मिल गया जवाब। ऐ की कह रही है बेबे? बेशर्मे, डूब के मर जा बगैर। बेटियां ऐसे मामलों में बढ़ बढ़ के नहीं बोलती होती, बल्कि माँ प्यो जहाँ भी रिश्ता तय करे ना हाँ करती होती हैं। माँ जी, अगर मेरे साथ जबरदस्ती की ना, मैं कार छोड़ के भाग जाऊंगी, वो भी निकाह वाले दिन। हाय बेबे, इतना मैं बेहोश लग गया। या अल्लाह मैं की करा? पानी बेबे, मेरा ख्याल है मैं बेहोश हो गई हूं। बस कर दे रोना धोना, वैसे ही घर में इतने स्यापे मचे हुए। राबिया दी बच्चे तू की कीता मेरे नाल? अखा खोल के देखा, आए चली गई, दफा हो गई। या अल्लाह रे, ओ मेरी माँ चुप हो जा, चुप हो जा। या अल्लाह तू बचा ले, परवरदिगार रहम कर ले, इस पैड़ी बुद्धि दे कुछ ख्याल कर ले मेरा भी। यार अल्लाह ताला अब्बा प्लीज पानी पी लीजिए। अरे मुझे जहर दे दो या अल्लाह, मेरे हाथ के पले हुए बच्चे अब मुझे भिखारी समझने लगे। खुदा ना खास्ता अब्बा, मेरी औलाद में से तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना आपको। वो लड़की तो है ही बदतमीज। आने दे हमाद को, जैसे ही आता है मुझसे कहूंगी निकाल बाहर करे इस लड़की को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना, वो तो चाहते ही यही है। या अल्लाह तो मुझे मौत दे दे। अम्मी प्लीज आप हमादी अब्बू से कुछ मत कहिएगा, मैं खुद सारा से बस करो। घर के मर्द बाहर जाते ही तुम दोनों बहनें तमाशा बना के रख देती हो। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। घर की सरबराह को भिखारन बना के रख दिया। अरे भिखारी क्या, उसने तो खुदा के लिए फुप्पो चुप हो जाए। आप, मैं अभी दादी जी को फोन करती हूँ, वही दिमाग दुरुस्त करेंगी उसका। अरे तुम्हारी दादी तो खुद अजल से दुश्मन है मेरी। फुप्पो कसूर तो हमाद का भी है ना, क्यों उसने सारा को इतनी ढील दे रखी है? बस बस करो बीबी, ये खाम खा के चोंच ले। अंदर से तो तुम भी बहुत खुश होगी ना, आखिर तो तुम्हारी बहन है वो। फुप्पो लेकिन मैं तो अब बस करो ज़ारा, जाओ यहाँ से। जब हमाद और अंसारी आएंगे तब बात होगी। पर अम्मी कहा है ना, जाओ यहाँ से। देखो शमसा, अब भी अगर तुमने अपनी जबान बंद रखी ना तो खुदा की कसम ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी जिल्लत रुसवाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। और हाँ अब्बा, मैं जरूर बात करूंगी। अब आप चुप हो जाइए ना, रोइए तो नहीं। या अल्लाह, ये दिन देखने भी नसीब में थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे एक बात करना चाहती थी। देखो राबिया, फूफी जी जो कहती हैं वो बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें कब से हमदर्दी हो गई है मुझसे? जब से एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी। अब प्लीज वो गलती तुम मत दोहराओ। मेरे मामले में ना बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जो सजा मैं काट रही हूँ उसे तुम्हें भी सहना पड़े। देखो राबिया, फूफी जान की ममता को इम्तिहान में मत डालो। समझौता ही जिंदगी और बगावत मौत। जिंदगी का हाथ थाम लो। तुमने क्यों अपनी जिंदगी को जाने दिया? हाँ, तुमने क्यों मौत को चुना यूसुफ भाई से दूर होकर? हाँ, जिंदगी को चुनो तुम भी। बुलाओ यूसुफ भाई को, मिलाओ अभी फोन। ये लो तुम्हारे सामने, मिलाओ। नहीं मिलाओगी ना, क्योंकि तुम्हें यूसुफ भाई से मोहब्बत ही नहीं है। तो सुन लो फिर, मुझे भी अली कबूल नहीं है। हाँ, तो क्या तुम अब भी अयास को?
ये जानते हुए भी कि अयाज और मीना राबिया। मुझे कुछ नहीं पता, समझ आई? ये क्या बदतमीजी है? उठो और चल के पप्पू से माफी मांगो, समझी? क्यों मांगू माफी? मैंने क्या किया? सारा बदतमीजी की है तुमने। बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी ना गुनाह होती है। चलो उठो, शाबाश। छोड़ो मेरा हाथ, नहीं जाऊंगी मैं। क्यों माफी मांगू उनसे? क्यों नहीं जाओगी तुम? चलती हो या नहीं मेरे साथ? चलो। क्या हो रहा है? अपनी भाभी से पूछे, ठेकेदारनी बनी घूम रही है घर में। हमाद बदतमीजी की है इसने पुप्पो से। भिखारी और न जाने क्या कुछ कहा है उन्हें। झूठ बोल रही है। तुम मुझे झुठला रही हो? झूठे को झुठलाया ही जाता है। इल्जाम लगा रही है मुझ पर। देखें भाभी, आप सारा की बड़ी बहन, लेकिन आपकी हसरत से लगता है जैसे आप सारा की इज्जत से दुश्मन। मेरा बड़ी बहन होना गुनाह हो गया? अगर ये गुनाह है ना तो मैं इसको इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। सारा को पुप्पो से माफी मांगनी होगी। चलो उठो, उठो। भाभी छोड़ें इसको। मुझे मजबूर मत करें कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरी बड़ी भाभी। तो गुस्ताखी कर बैठूं मैं आपसे। प्लीज छोड़िए इसका हाथ, छोड़िए, जाइए आप। हमाद, जाइए। सारा, तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, बस नहीं रोना। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों बेटा, अम्मी ने कुछ कहा? इन सब लोगों ने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। आज वो आते हैं मैं करता हूँ बात इससे। अबू जी सुने तो वो बेटा ये देखने तो दो, ये मुझसे कहना है क्या क्या? फैसल आप रोके ना अबू जी को। फैसल जाए ना। देखा, सब देखकर हमें इस घर से निकालना चाहते, और मेरी ही बहन मेरी दुश्मन बन गई। कौन है वो? जरा मुझे पता तो चले। कौन है यहाँ? कौन है तुम दोनों का दुश्मन? मैं, शमसा या तुम्हारी बहन? दुख तो इसी बात का कि मेरी बहन ही मेरी दुश्मन बन गई है। वो उसकी सब सुनता, सब मानता, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। यकीन तो मुझे अपने कानों पर भी नहीं आता, क्योंकि ये मेरे बेटे की धमकियां इस घर में गूंज रही हैं, जो नौकरों के कानों से होते हुए पड़ोस तक जाती है। मुझे भी नहीं यकीन आता। सारा क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ज़ारा को सबसे ज्यादा जानती हो, तुम उसकी बहन हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो रिश्तों को जोड़ के रखना चाहती है। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, क्यों तुम सबको अपना दुश्मन समझ रही हो? देखा मत कैसे ज़ारा के फेवर में बोल रहे हैं, और एक हम है जो खामोशी से अदब से खड़े हुए सारी बातें सुन रहे हैं सबकी। हाँ, ये कितना एहतराम है इसकी नजर और जबान में, ये मैं देख चुका हूँ। हमाद की जबान तो बंद है, मगर तुम्हारी जबान मुसलसल चल रही है। तुम्हें अपनी बड़ों की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, न अपने जेठ का, न अपने ससुर का। अम्मी, आप सब लोगों ने सारा को टारगेट क्यों कर लिया है? ये तो शुरू से नापसंद थी ना आपको, इसलिए आज तक ही आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। दिल में जगह अपने अमल और जबान से बनाई जाती है, बदतमीजी से नहीं। पूछो इससे, इसने तुम्हारी पुप्पी से कहा था कि वो फकीर है, भिखारन है। सारा झूठ बोल रही है, ये इल्जाम है मुझ पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सारा, तुम अम्मी को झूठा कह रही हो? तो झूठे को और क्या कहा जाता है? झूठा ही कहा जाता है ना। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। हमारे आप लोग कहते हैं मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ इस बात पे,
भाभी जिसका दिल चाहता है मुझे थप्पड़ मार दे, जिसका दिल चाहता है मुझे जो चाहे कह देता है। मारे, सब मिलके मारे, आप भी मारे, मुझे मारे। ऐसे जहज को आग लगे आपा जिससे घर में ही आग लग जाए। हमें किसी चीज की कमी है क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। इस उम्र में ये दिन भी देखने पड़ेंगे, सोचा भी